ये जमीन 1939 में 1938 में हुक्मनामा बना और 1939 में डीड बना। ये मेरा दादा परदादा लोग एक क्या बोले जमींदार दुबे लोग से खरीदा बंदोबस्ती हुआ था। और ये जमीन बहुत बड़ा बड़ा टीला था, उसको कोड़ कर बनाया गया है और उस समय जमीन जैसा लग भी नहीं रहा था। उसके बाद मेरा एक दादाजी लोग भी थे, मेरा ससुर का मामा मामी लोग थे, वो लोग भी बनाए। उसके बाद कुछ दिन वो लोग भी खेती किए और तालाब उलाब खोदा हुआ है उसमें वो लोग भी वही लोग करवाया। और क्या बोलते हैं, उसके बाद दादाजी लोग डेथ कर गया और उसके बाद मेरा हस्बैंड भी डेथ कर गए। तो पहले ये लोग कुछ नहीं बोलता था, तो कोई आया ही नहीं आगे। तो सबका डेथ होने के बाद मेरे आधा बोल रहे हैं सजेदार लोग को, जैसे हम लोग अपना से तो खेती नहीं कर पाते थे, इधर कुछ साल हम किए थे खेती। सजेदार लोग का बटाई में सब करता था, वो लोग तो आए हुए होंगे अभी, कुछ तो दिख रहे हैं। और बटाई करके हम लोग मेरा ससुर जी लोग ले जाते थे। और उसके बाद वो लोग नहीं रहे, उसके बाद फिर हम आए शादी होके, तो फिर हम भी आके ले जाते थे। फिर कुछ साल बाद तो हम भी किए इधर। और कुछ कुछ ज़मीन को मतलब हमको ज़रूरत पड़ा सेल करने के लिए, तो हम थोड़ा सा ज़मीन हम एक आदिवासी भाई को ही दिए हैं। हमको पैसा का ज़रूरत था, घर बना रहे थे। तो उसके बाद यही जमींदार का वंशज लोग आकर हमको तंग करने लगा, आया और हम जहाँ काम करते हैं वहाँ गया, बहुत हमको धमकाया और बोला भी कि ज़मीन का डीड को सरेंडर कर दीजिए। शुरू तो खरीदार बन के आया उन लोग, तो फिर अपना बाद में परिचय दिया हमको कि हम लोग जमींदार हैं, मेरे पूर्वज लोग का ज़मीन है ये बोल के। तो बोला कि हम लोग को कुछ ज़मीन चाहिए बोल के खरीदार बन के आया। तब हम बोलने लगे कि आप लोग जब आप ही लोग जमींदार हैं, तो जब अगला हमको तंग कर रहा था, एक तूरी को घुसा दिया था 2006 से, एक तूरी को जमींदार का वंशज घुसा दिया था, उसको फर्जी कागज बनवा के और हमको अनुदान में मिला है बोल के। उसमें भी प्लॉट नंबर सब क्या बोलते हैं उसको ओवर राइटिंग किया हुआ। बाद में हम जब बोले कि जब इतना दिन हमको तूरी परेशान किया तो आप लोग थे कहाँ उस समय, अगर आप आते तो आप अभी बोल रहे कि हमको 50 डिसमिल चाहिए, पेट्रोल पंप खोलना है, तो आपको हम ऐसे ही 1 एकड़ दे देते। आप वंशज है तो हम आपको 1 एकड़ दे देते। तो चुप हो गया, कुछ बोलने नहीं सकने लगा। उसके बाद बहुत देरी के बाद फिर निकल घुस रहा है हमारा ऑफिस में। उसके बाद बोल रहा है कि तो डीड सिलेंडर कर दीजिए। हम बोले क्यों, किस लिए करेंगे, हम जब मेरा पूर्वज खरीदा है इसको तो हम क्यों सिलेंडर करेंगे, हम नहीं करेंगे। तब बोल रहा है कि अच्छा नहीं सिलेंडर कीजिएगा तो एग्रीमेंट हम लोग को कर दीजिए। हम बोले नहीं करेंगे, तो इसमें भी हम इनकार कर दिए, नहीं करेंगे। उसके बाद बोलने लगा कि नहीं करिएगा तो आप समझ लीजिए। फिर बोला कि हम बोले तूरी हमको तंग करे समय आप क्यों हमको सपोर्ट नहीं किए। तो बोल रहा है कि तूरी मेरा ही उपज है, ये वर्ड बोला। हम आ जाएंगे तो तूरी अपना साइड हो जाएगा। तो उसके बाद से तो थोड़ा सा बदमाशी करना चालू किया, हम खेती बाड़ी इधर करने लगे। तो जैसे भी चला के पूरा जमीन को प्लेन कर दिया और एक बार गड्ढा उठा खोदने लगा। तो उस समय तो हम आए, बुलाया तो हम आए, थाना वाला हमको फ़ोन करके बोला कि मैडम तो मिलिए, आप थाना में आवेदन दीजिए। हम आए रात में 10 बजे रात को, तो ये 10 बजे रात को हम आके यहाँ आवेदन दिए। तो आवेदन देने के बाद फिर हमको बुलाया गया, तो बोलता है थाना वाला को भी मिला लिया था ये लोग। तो थाना वाला बोलता है मैडम तो एग्रीमेंट इन लोग को कर दीजिए। हम बोले क्यों करेंगे सर, मर जाएंगे, फिर भी हम नहीं करेंगे। उसके बाद से तो ये लोग कोई पेपर जमा नहीं करता था, बहुत बार 144 लगा, उसमें कोई किसी में नहीं कोई पेपर दिखाया उतना दिन। अभी जाली पेपर बना लिया है, उसके बाद बोलता है कि अभी हमारे पास पेपर बोल के दिखा रहा है और अभी तंग कर रहा है हमको बार बार। मेरे पास सारा पेपर है मेरे पास।
कितना जमीन है मैडम टोटल? 14 एकड़ 34 डिसमिल। मैडम और सीओ मैडम बोलती है कि ये सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन है बोलती है तो मेरे लिए सरकारी हुआ, और जिसको दलाल को घुसा के नाम चढ़ाती है रजिस्टर 2 में, उसके लिए सरकारी नहीं हुआ। और हुआ कैसे? जैसे वो मैंने रजिस्टर 2 में चढ़ाई, तो उसको सूचना के अधिकार के तहत उसको हम मांग किए कि अब किस आधार पर इसका नाम चढ़ाए हैं, हमको जवाब चाहिए। तो वो जवाब ना दे के वो क्या की, सीधे रसीद काट दी। और फिर दोबारा हम भी काटे रसीद, मेरा भी कट गया। फिर इससे पहले भी हम इस साल कटवा लिए थे, फिर हम दोबारा ट्राई के लिए हम काटे, फिर मेरा भी कट गया। 9 जून को उसका रसीद कटा, और उसके बाद हम भी कटे इधर, तो कट गया। और जो भी जमीन का समस्या है या फिर कोई आपसी लड़ाई झगड़ा का मामला है, तो उसको ग्राम सभा में ही हल करना है। और ग्राम प्रधान अध्यक्षता करने वाले रहते हैं, वो सर्वोच्च नहीं होते हैं, है ना। ग्राम प्रधान अध्यक्षता करने वाले होते हैं, और बाकी जितने भी उस गांव के हैं वो उसके सदस्य होते हैं। और पूरे ग्राम सभा में जब तक 70% लोगों का हाथ नहीं उठेगा, सहमति नहीं जताया जाएगा, तब तक वो ग्राम सभा का फैसला सही नहीं होगा। और उसी पेशा नियमावली के तहत आज हम लोग ग्राम सभा कर रहे हैं। दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया था, चूंकि जमीन विवादित जमीन का मामला है। दूसरे पक्ष को भी सूचना देने की बात कही गई थी, लेकिन दूसरा पक्ष आने से इनकार किया। ये सूचना मिला हम लोगों को। क्या यही बात है ना? दूसरा पक्ष को आप लोग सूचना दिए थे? मेरा जानकारी में नहीं। वो मुखिया है, इसमें का मुखिया को बोला गया था। तू नहीं आया है? तो सूचना दिया गया था, लेकिन वो आना नहीं चाहे। अब रही बात पेपर का, है ना, जो सरोज दी बता रही है, पेपर से सरोज दी मजबूत है। पिछली बार हम लोग यहाँ आए थे तो ये जानकारी लेने आए थे कि कितना लोग उस जमीन पे जोतकोड़ करते हुए आए हैं। वो लोग आए हैं क्या? पहले जो जोतकोड़ करते थे नहीं कर पा रहे हैं, कहीं नौकरी में चले गए या सक्षम नहीं है, तो हम लोग किसी को दे देते हैं बटाई करने के लिए, ताकि खेती करके वो आधा अनाज मालिक को दे। तो वैसे बहुत लोग हैं, तो उसे ये साबित होता है कि जमीन सरोज जी का है, इनके पूर्वजों का है। तो बहुत लोग ऐसे हैं। तो हम ये चीज इसलिए जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ ग्राम प्रधान, मुखिया, जिला परिषद, सारे प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनको ये जानकारी होना चाहिए। ये हुक्मनामा बनाया गया था जमींदारी के समय, है ना, 1938 में। और इसमें साफ लिखा हुआ है कि वो जमीन पड़ती है, वहाँ खेती नहीं होता है, उसको ये लोग जोतकोड़ करके बनाएंगे। ये हुक्मनामा का पेपर है। अभी 2026 हो गया, है ना। 1938 जब जमींदारी प्रथा था, उसी समय ये हुक्मनामा, पहला हुक्मनामा जो लिखित रूप में इनके पूर्वजों को दिया गया था, 14 एकड़ 34 डिसमिल। उसके बाद दूसरे साल 1939 में इस जमीन का रजिस्ट्री हुआ, डीड रजिस्ट्री 1939 में। सारे कागजात हैं हम लोगों के पास। और डीड रजिस्ट्री होने के बाद इनका लगातार रसीद कटते आया है, जो 2026 तक कटा है ना। देखिए ये रसीद है, ये लगातार कटते आया है। आपका यहाँ दिखा रहा है 1997 में कटा है, 96 का है, फिर 1956 का है, 1963 का है, 1962 का है, 1960 का है, 2007 का है, रुक जाइए, 1958 का है ना, 1992 का है। और उसके बाद 2021 का है, 26 का, और भी है। यहाँ पूरा बंच है रसीद का। मतलब
1939 से 39 के बाद से ही लगातार रसीद इनका कटते आया है। अब यहाँ पर अंचल अधिकारी लोग का भी रिपोर्ट है ना। जब जब इस जमीन पे विवाद हुआ है तब तब अंचल अधिकारी द्वारा जांच किया गया है और उस जांच में सरोज लकड़ा जी के फेवर में, इनके पति के फेवर में अंचल का रिपोर्ट है कि ये जमीन सरोज लकड़ा जी का है। बीच में एक घटना और हुआ था, ये सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी रांची है ना, ये पेपर है। जब बिहार सरकार था, देश आज़ादी होने के बाद बिहार सरकार के समय 1983-84 में जब सर्वे हो रहा था, फिर से सर्वे कराया जा रहा था, उस समय इनका कुछ जमीन सरकार के अधीन चला गया था। सर्वे में 14 एकड़ 34 डिसमिल जमीन में से कुछ जमीन सरकार के अधीन चला गया था। उस जमीन को वापस पाने के लिए इन लोगों ने केस किया। राजेश जेराल्ड एक्का बनाम बिहार सरकार का बनाम बिहार सरकार, यहाँ पर हम चिन्ह भी कर दिए। ये सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ ये केस चला और केस चलने के बाद ये जमीन फिर से इनको वापस कर दिया गया। यानी बिहार सरकार ने भी समझा कि ये जमीन इन्हीं का है क्योंकि इनके पास रजिस्टर्ड डीड है। तो कई ऐसे साक्षात हैं, कई ऐसे पेपर हैं जिसके कारण ये जमीन शुरू से इन्हीं के अंडर में रहा है। तो इसको तो कोई झुठला नहीं ना सकता है क्योंकि जमीन का लड़ाई पेपर से होता है। पेपर मजबूत है तो ही आप लड़ सकते हैं। और आज कोई फर्जी पेपर बना के ये दावा करेगा कि ये जमीन मेरा है तो क्या आप लोग विश्वास करेंगे? आज तक कभी उनका पंजी 2 नहीं खुला। इस बार 2026 में जून महीने में उनका पहला रसीद कटता है तो क्या वो जमीन उनका हो गया? ये किसका गड़बड़ी? ये अंचल अधिकारी का गड़बड़ी जो इतने सालों में नहीं हुआ और आज इस साल इन लोगों का अपोजिट पार्टी का जो नारायण मिस्त्री के नाम से रसीद कटता है। और आदिवासी जमीन गैर आदिवासी के पास कैसे जाएगा? और ये लोग क्या चालाकी किए हैं जो हम लोगों को पता चला है कि जमींदारी समय नीलामी में लिए। नीलामी का आप लोग समझते हैं? नीलामी, जमींदार को नीलामी करने का अधिकार था कि नहीं? जमींदारी प्रथा में जमींदार को नीलामी करने का अधिकार था, लेकिन कब? जब कोई रैयत अगर लगान नहीं भर पाता है ना, लंबे समय तक लगान नहीं भर पाता है तो उसको जमींदार सरेंडर करवाते थे उस जमीन को, और सरेंडर कराने के बाद उस जमीन का नीलामी करते थे। लेकिन ये जो जमीन है, ये जमीन तो खुद जमींदार का था, तो जमींदार इसको नीलाम कैसे करेगा और क्यों करेगा? जमींदार अपना जमीन का नीलामी क्यों करेगा? दावा कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस 14 एकड़ 34 डिसमिल जमीन में कुछ जमीन सरोज जी बेच के रजिस्ट्री भी की है। कितना? 15 डिसमिल रजिस्ट्री हुआ है। हम ही लिए 15 डिसमिल। आप लिए? खड़ा हो जाइए तो एक बार उधर मुंह कर लीजिए। 1900 12-13 में हम जमीन को बंदोबस्त करवाया और 14 में रसीद कटवाया। बताइए। और जब ये रजिस्ट्री हुआ इनके नाम से तो कोई इनको रोकने नहीं आया? नहीं, उस समय कोई रोकने नहीं। आपका जमीन रहेगा तो हम बेच के रजिस्ट्री कर सकते हैं क्या? नहीं ना कर सकते हैं। तो अगर नारायण मिस्त्री का जमीन था तो फिर सरोज जी इनको कैसे रजिस्ट्री कर ली? और रजिस्ट्री भी की तो डीड पेपर दिखा के ना रजिस्ट्री की है। डीड पेपर और पंजी 2 दिखा के ना रजिस्ट्री की है। इनका रजिस्ट्री हो गया इनके नाम से
और आज इतने साल बाद कोई आके बोलता है कि नहीं ये जनरल जमीन है, ये गैर आदिवासी का जमीन है, कोई नारायण मिस्त्री है, कोई राणा है, कोई तूरी है, वो लोग आके इसको दावा करते हैं। और हम लोग आदिवासी संगठन, हम लोग बिना पेपर देखे किसी का मदद नहीं करते। पेपर सही रहेगा उसी का मदद करेंगे। और पेपर देखने के बाद, सारा चीज देखने के बाद, कई वकील से राय मशवरा करने के बाद हम लोग इनका मदद करने के लिए हाँ बोले। और आज कोई तीसरा चौथा आके जबरन आदिवासी जमीन पे कहेगा कि ये जमीन मेरा है, तो हम लोग तो इसको नहीं मानेंगे। जब आप लोग से हम लोग पूछना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या राय है इस जमीन पे। एसडीओ में केस भी चला, कई बार चला, हमको लगता है 6-7 बार चला होगा, है ना। और हर बार सरोज जी के फेवर में जवाब आया है, आदेश आया है। बस एक कुछ दिन पहले का था जो लोग फर्जी पेपर दिखा के और पैसा वैसा खिला के उसको अपने फेवर में कराया था। और अभी एक रजिस्ट्री को रोक लगाया, वो भी अंचल अधिकारी का गड़बड़ी के कारण, क्योंकि वो गलत तरीके से रसीद काटी। अब रसीद काटने के बाद वो कर्मचारी पर दोष लगा रही है कि कर्मचारी ने रसीद काटा है और उनको सस्पेंड कर दिया गया। आप लोग मीडिया में भी देखे होंगे, देखे है ना। पूना उराव करके कोई कर्मचारी थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया। वो अपने बचने के लिए उनको सस्पेंड करती है। उसके बाद नारायण मिस्त्री नाम का आदमी जिनके नाम से पंजी 2 खोला गया है, जिनके नाम से रसीद काटा गया है, उसको घर घर दुकान दुकान चिपकाया जा रहा है। उनको खोजने के लिए कि नारायण मिस्त्री जो भी है वो आए और अपना कागज प्रस्तुत करे। नचल में हाजिर नहीं हुए। अगर उनके पास साक्षात है, उनके पास कागज है, साक्ष्य है, तो क्यों नहीं जाते हैं भाई। अब मीडिया में उनके जो पोता है ना क्या है, वो मीडिया में आके बोलते हैं कि जमीन मेरी है, लंबे समय से मेरा कब्जा रहा है, हम ही जोत कोड़ करते आए हैं। तो अगर वो जोत कोड़ करते आया है तो उसका मतलब आप लोग जो बोल रहे हैं कि हम लोग साझा में करते थे, तब तो आप लोग झूठ बोल रहे होंगे क्या है? कि उनसे साझा लिए होंगे, नहीं ना। मतलब आदिवासी को लोग बुड़बक समझ उसको देखे हैं आप लोग? हाँ, वो दलाल को मैं नहीं देखी, जोत कोड कर रहा था। तो ये सारा कहानी है इस जमीन का। अब आप लोग बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। सरोज जी का जमीन को छोड़ देना चाहिए या सरोज जी के साथ खड़ा होके हम लोगों को उनका मदद करना चाहिए। बस हम इतना ही कहना चाहेंगे। फिर से सबको जोहार। लगा कि गांव वाले पूरे जागरूक हैं। यहाँ पर 2 ग्राम सभा के लोग उपस्थित हैं और आज सभी का मंजूरी हमें अच्छा लगा कि चलिए आज हमारे साथ जो हो रहा है उसके लिए आप सभी को जागरूक है। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग भी हैं, अभी के युवा भी हैं, तो अच्छा लगता है कि जब समाज एक युवा और जो बीते हुए पीढ़ी जागरूक होता है तब समाज जागरूक होता है। तो आज हमारे समाज में क्या है कि हम लोग कई जगह हम लोग ऐसा भी देखते हैं कि अगर मेरा परेशानी है तो अगला से कोई मतलब नहीं है। आप समाज का लड़ाई, घर का लड़ाई घर में छोड़िए, समाज के लिए लड़ना होगा, सब एकजुट होइए, क्योंकि समाज ऐसे निर्माता है ना कि अच्छे अच्छे लोग को लड़ाई में हम लोग जीत सकते हैं। आज सरोज के साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, कल इनके साथ होगा, तो आप अकेले अकेले की लड़ाई कभी नहीं लड़ सकते हैं। आज देखिए अकेले जाइएगा तो थाना से आपको लताड़ के भगा देता है, होता है कि नहीं होता है। आप अंचल जाइएगा, आपका पेपर ऐसे डस्टबिन में फेंक देगा, कोई सुनवाई नहीं है अकेले आदमी का। आज संगठन के पास आदमी क्यों आता है? जब एक आदमी जाता है तो वहां कोई सुनवाई नहीं होती है, और वहीं पर यहाँ 10 आदमी हम लोग संगठन से मिल के लड़ते हैं तो वहीं पर सुनवाई होता है। क्यों? एकजुटता होती है।
वहां लड़ने के लिए हर एक 100 आदमी का आवाज होता है। इसलिए हम लोग को समाज में एकजुट बना के रहना है और लड़ना है, सभी के लिए लड़ना है और निस्वार्थ कभी कभी हम लोग को समय भी देना है। क्योंकि देखिए समाज का लड़ाई अकेले का लड़ाई नहीं है, वो समाज सभी के लिए है। आज इसका हुआ तो ये भी जाएगा, आज उसका हुआ तो हम भी जाएंगे। तो इसी तरह हम लोग को पहले का जमाना के बुजुर्ग लोग को देखिएगा कैसे वो लोग रहते थे। आप लोग अभी दादा लोग हैं, उम्र के होंगे शायद, कितना हल जोतते थे। जब रोपा होता था तो 20 हार चलाते थे, 30 हार मतलब पूरा खेत में भर जाते थे। होता था कि नहीं? अभी वो एकता कहाँ है कि हम एक ठो हड़िया में और चखना में पूरा खेत जोता जाता था। आज क्या है, वो अकेले जोत रहे ट्रैक्टर लगा के, वो अकेले रोप रहे हैं, अकेले 2 जन लग के रोपा रोप रहे हैं। वो दिन को, ये दिन को हमको खत्म करना है और वो दिन लाना है जो हम लोग 30 ठो 25 ठो हल बायर चढ़ा के हम लोग जोतते थे और पूरा गांव एक साथ रोपा रोपने के लिए उतरते थे। मददती होता था, बिना पैसा का हड़िया और चखना में होता था। तो वही दिन हम लोग को वापस लाना है और एक दूसरे का समाज में मनमुटाव छोड़ के एक संगठन के तौर पे समाज को आगे बढ़ाना है। तो चलिए, आप लोग का सहमति अच्छा लगा और जो भी आगे होगा हम लोग आपके साथ हैं। जैसे आप लोग हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। अच्छा, और एक बार और एक बोलिए। बार वो देखा है, इतना साल से बंजर था जमीन, इसका था किसका था हम लोग पता जो सबका जमीन बंजर है, ठीक है ना। कितना साल पहले बंजर था? अब मान लीजिए उसमें पैदा नहीं। अच्छा, हाँ, पहले तो बंजर था। अब उसका है किसका, इसको हमको जानकारी नहीं। हाँ, देखा हूँ नोटिस दी आगे बुनियाद से बुलाई अच्छा था उसको। अच्छा। पहले तो आप देखे तो जमीन बन गया तो बहुत ये हमारा क्षेत्र का तो नहीं है, इसी क्षेत्र का है। दूसरा था, उसके बाद में शुरू में जुताई कोड़ाई करने लगे जोहन केटा, वो हाँ ये जोहन, उसकी बहू वहाँ आई है। हाँ, सबसे शुरू में वो जुताई किए हैं। उसके बाद में जब वो नहीं सकने लगे तब कलारा में जब हिलारियुस आए फौज तरफ से रिटायर, तब वो वहाँ भिड़े। वो बोलते हैं मेरी मामी लोग हैं कलारा और हिलारी को ना, ससुर की मामी हुई। हाँ। दादी का तब भाई। वो लोग बहुत दिन तक किए, बहुत दिन तक रोपा डोभा। उसके बाद उधर जो टिपरा था उसमें तेरेसा नवीन की भाभी नुएल और रस्मा 1 साल अदरक और रहड़ और उड़द बुने थे। उस समय से 2 साल किए, उसके बाद में छोड़ दिए। उधर से ना जोल्हा लोग आते थे, क्या क्या जात लोग कोड़ काट के ले चोरी करके ले भागते, इसलिए वो लोग छोड़ दिए। उसके बाद में कलारा माँ लोग तो बहुत साल 20-25 साल तक वो लोग किए। हम लोग अपने रोपा रोपने जाते थे, घास निकालने जाते थे कलारा माँ को। ये मंजू है, ये है, पूरा हम लोग मगे टोली का जाते थे जुताई कोड़ाई। उसके बाद में जब खिलाड़ी कमजोर पड़ गए तब खेत पत्ती हो गया। उसके बाद में कोई नहीं करने लगे। फिर बाद में क्या तो आया नहीं। उसके बाद में तो फिर हम लोग का गांव घर में जो दलाल लोग हैं वो लोग अब एकदम पड़ गए हैं, एकदम पड़। हाँ, फिर वो तूरी बोलती है मैया, तूरी वो कितना वहाँ पर ईटा उटा गिरा के कितना कितना का करने लगा। फिर वहाँ पर पुलिस चौकी भी था, पुलिस चौकी को भी घास उठ के ईटा पीटा लेके भाग गया। ऐसा होता, इसलिए हम लोग बहुत पुराना आदमी, हम सबको फिर हमारा गांव और हम लोग का खेत बाड़ी इनके जो जमीन जायदाद है उसका बगल में। हाँ, खेत को काम करवा के काम करवाए। हाँ, मेरा ये राजेश भतीजा था। तो अपना जमीन में करके और इधर उसका मुड़ी को टांगते थे, यही ना? हाँ, वहाँ कोई पेड़ है, उस पेड़ में ये लोग टांगते थे। तो ये आदिवासी समाज का परंपरा से भी जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं है ना? तब हम लोग आगे जिला परिषद। तो आज जो है 21वीं मौजा
और सुरसई मौजा के जो बॉर्डर में संयुक्त रूप से जो है किस्मी और सुरसई का ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। और इस बैठक में जो है आदिवासी संरक्षण समिति से समाजसेवी लोग आए हुए हैं, पदाधिकारीगण जो बैठे हुए हैं, और पंचायत की जो है मुखिया प्रेमचंद उरांव जी, और इस पंचायत समिति संदीप किरकटा उरांव, और इस गांव के जितने भी जो है माँ बहनें, बुजुर्ग, बुद्धिजीवी और बाहर से आए हुए हमारे मेहमानगण, सबों को जोहार। वह अभी जो है आदिवासी संरक्षण समिति से जो है कुंदरेसी मुंडा सरोज लकड़ा की जो ज़मीन है उससे संबंधित विस्तार रूप से आप लोग के समक्ष और एक के जो है पेपर का जिक्र जो किया उसने, और भली भांति से आप लोग समझ गए होंगे कि वास्तविक ज़मीन किसका। और सरोज लकड़ा को भी आप लोग है कि बारीकी से पहचान लिए होंगे, नाम से वाकिफ़ थे होंगे, लेकिन शरीर से बहुत कोई वाकिफ़ नहीं थे होंगे, लेकिन शरीर और नाम दोनों से आप लोग जो है वाकिफ़ हो गया क्या है। तो आज का जो बैठक में जो है ना दोनों पक्ष को बुलाया गया, क्योंकि ग्राम सभा जो एक पक्ष का नहीं होता, इसीलिए दोनों पक्ष का जो है उसको सूचना दिया गया था, जिसमें से सरोज लकड़ा आई और नारायण मिस्त्री का जो है उसका जो वंशज लोग यहाँ उपस्थित नहीं हुआ, और जिसके चलते जो है जो दावेदारी करते हैं उसका जो कागजात से संबंधित हम लोग जो है उसको हम लोग जिक्र नहीं कर पा रहे। लेकिन ब्लॉक से जो कागजात जो मिला है यहाँ जो हम जो रखे हुए, तो देखिए कोई भी जो व्यक्ति ज़मीन बिक्री करता है, कोई भी व्यक्ति ज़मीन बिक्री करता है, तो बिक्री करने के बाद जो दाखिल खारिज होता है, और दाखिल खारिज होता है नोटिस होता है कि आपका जो ज़मीन जो है अमुक व्यक्ति का नाम पर जो हस्तांतरित हो रहा है, नोटिस मिलता है, ये पता है ना सबको। और जो है उसमें से जो उसका ज़मीन जो है कट जाता है, और तब जाके आपका लगान निर्धारित होता है। लेकिन ये जो है सरोज लकड़ा का जो ज़मीन जो है इसका जो दादा परदादा से लेके और जो है इनका जो पति जो है उनके नाम से जो है रसीद कटते आ रहा है, और जब लगान निर्धारित हो रहा है तो इनको सूचना दे देना चाहिए था कि आपका ज़मीन में जो है अगला आदमी जो है ये लगान निर्धारित कर, लेकिन इसको किसी तरह से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। और जो है इसमें लिख दिया है, देखिए पढ़ लिख के जो है किसी का नौकरी लगता है, ठेपा पास करके नौकरी नहीं लगता, इसीलिए कि बहुत तो जिम्मेवार व्यक्ति होता है। क्योंकि ये जो है मांडर प्रखंड है, ये 19 पंचायत का जितने भी जो है यहाँ के जो हम लोग जो है वहाँ के जो नागरिक है, पब्लिक है, सबका रिकॉर्ड कहाँ है? अंचल में। क्योंकि सबका रखवाला कौन होता है? आपका जो रखवाला, जमीन का रखवाला, सारा जगह रखवाला कौन? अंचल, सीओ। क्योंकि इसीलिए आप है कि उनको जो आप वेतन देते हैं, रसीद काटते हैं ना, पैसा देते हैं ना, क्योंकि उसको देख रेख करने के लिए पैसा देते हैं, तो उनका रखवाला सीओ है। लेकिन सीओ ही जो है पब्लिक के साथ अन्याय होने लगेगा तो बाकी पब्लिक का रखवाला क्या करेगा? पूरा व्यवस्था ही तहस नहस हो जाएगा। तो ये जो है नारायण मिस्त्री का नाम से जो लगान निर्धारित हुआ है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि 8 पन्ना, सुन रहे हैं, 8 पन्ना फट जाने के चलते जो है इसका इंद्राज किया गया है।
ऊपर में ना 8 पन्ना फट जाने का। तो आपका जो है सरकारी जो रिकॉर्ड है आपका एक ही जगह है कि अंचल में भर है कि जिला में भी? आपका अगर ये अंचल में 8 पन्ना फट गया है तो जिला में जाके आप है कि फाइल क्यों नहीं खोले कि वहाँ 8 पन्ना फटा है कि नहीं फटा? एक है जिसका ज़मीन है उनके पास पेपर रहता है, एक पेपर रहता है अंचल में रहता है, एक पेपर है जिला में रहता है, एसडीओ के पास, LRDC के पास रहता है कि नहीं रहता है? तो इसमें जो है कारण दर्शा दिया है 8 पन्ना फट जाने के कारण इंदरज किया गया है। तो क्या ये लिखना चाहिए 8 पन्ना फट जाने का? ऊपर फाइल है कि नहीं? तो ये जो है सारा कागजात जो है फर्जी लग रहा है, कागजात के आधार पर बोल रहे हैं। पन्ना फटल रहता है तो जांच होता है, पन्ना फट गया बोल के चढ़ा थोड़ी देगा। वही तो 8 पन्ना फट गया है ना, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपका अंचल में फट गया, आपका अंचल में फट गया है तो जो है आप आगे जो है पेपर जो है जांच करेंगे नहीं करेंगे? आज जांच करने के बाद ही ना आप जो है लगाम निर्धारित करेंगे। और पहले से जो है देखिए पहले ऑफलाइन था, पहले ऑफलाइन था, अभी ऑनलाइन है। तो ऑनलाइन तो राजेश जेना देखा का खुद ऑलरेडी दिख रहा है, ऑनलाइन दिख रहा है ना, पहले ऑफलाइन दिखता नहीं था। अब तो जो है कि जैसे ये खाता पड़ोड़ रकबा जो है जैसे अब क्लिक कीजिएगा और दिखने लगेगा ज़मीन किसका है, तो वो तो देखने से उसको पता चल गया। तो उसको तो है कि 8 पन्ना फट जाने के कारण इसको तो लगान निर्धारित नहीं करना चाहिए, ये कारण तो नहीं दर्शाना चाहिए था। क्योंकि देखिए ग्राम सभा है और ग्राम सभा देखो हर पहलू का जो है हम लोग पक्ष विपक्ष हर चीज़ को हम लोग जो है हर जो है बुद्धिजीवी या हर जो प्रतिनिधि हर मतलब ग्राम प्रधान या सबका जो है मंतव्य को जो है हम लोग जानते हुए हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। क्योंकि ये जो है ये ग्राम सभा जो है कोई एक तरफा ये नहीं है, किसी का बात नहीं, मतलब ये कि दोनों तरफ का जैसे बात होता है ग्राम सभा। तो ये जो है सीधा सीधी जो है इसमें जो है फर्जी किया है, एकदम साफ जाहिर हो रहा है। तो और जो हम कहना चाहेंगे जो हमारे सामने जो है ये मौजा हिस्मी का जो बीच में खाली रख रहे थे, काढ़ा करते हैं है ना, काढ़ा वाला आया है ना, सिरोड़ी वादा प्रथा के तरफ कुछ जो है चलता है, आदिवासी समाज में चलता था। तो 1100 जिसका प्लॉट नंबर है 1162 उसमें काटता थे लोग, क्योंकि हम सर्वे किए जांच पड़ताल किए भाई काढ़ा कहाँ करता है, और इनका प्लॉट है 1163 है ना। तो जो है एक सामाजिक जो है पारंपरिक व्यवस्था के आधार पर जो है उसमें चलेगी काढ़ा कटने वाला। अब जो है कि सरोज लकड़ा एक विधवा महिला है और इनको सोचा कि भाई इसके आगे पीछे कोई नहीं है, इनको जो है इतना ज़्यादा परेशानी तो इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दीजिए ताकि आने वाला समय में मजबूर होकर ज़मीन छोड़ दे। अब जो है विधवा महिला को जो एक शुरुआत से अत्याचार उसके ऊपर हो रहा है। अभी जो है वर्तमान में आप लोग के सामने जो है नारायण मिस्त्री का नाम आ रहा है। अभी जब है कि लगान निर्धारित हुआ था, इससे पहले हिस्मी गांव का ही कोई तूरी था, तूरी और वो परेशान करते थे मेरा ज़मीन, और तूरी और जो सरोज लकड़ा के नाम पर जो है एसडीओ कोर्ट में 144 लगा, कई बार 144 की, लेकिन हर समय है कि सरोज लकड़ा के पक्ष में ही फैसला है, जो कि देखिए इसमें भी ये है, इसमें संलग्न कर दिया। देखना इतना जो पोथी है सारा इसमें इसका रिकॉर्ड है सरोज लकड़ा का। जब तूरी जो है हर समय जो है कि वो हारने लगे है ना, तब जो है कि वो दरकिनार होने लगे, दरकिनार हो गए और जो है कि इतना ज़्यादा टॉर्चर करने लगे और वो कानूनी स्तर से जो उसको जो है एक वारंट में निकला, कुछ जो है अपन में हुआ था। तो जो सरोज लकड़ा केस की थे तो उसके ऊपर जो वारंट निकला तो फिर प्लॉट में जाना वो बंद कर दिया। उसके बाद जो है जैसे वो बैक हो जाते हैं प्लॉट से,
अब वो नारायण मिस्त्री सौरभ का जो नारायण मिस्त्री का जो है ये परपोता किया है सौरभ ये सौरभ नानो लोग, ये लोग अब इस बार जो है परेशान कर रहे हैं, अभी वर्तमान में परेशान भी कर रहा है और है ना ब्लॉक में ये लगान निर्धारित भी कर रही है। तो इस तरह से जो है इनको जो है परेशान किया जाए। अब इनको जो है आप लोग जो है पूरा भाली भांति से जो है हर चीज़ से अवगत हुए, हर चीज़ से अवगत हुए ना कि भाई इसका वास्तविक रूप क्या, ये मतलब एक ये वास्तव में जमीन सरोज लकड़ा का है या जो परेशान करे उसका, आप लोग भाली भांति से वाकिफ हो गए। अब जो है कि ग्राम सभा में करना क्या, क्योंकि ग्राम सभा में आप सभी जो है जितना भी बुद्धिजीवी लोग जो उपस्थित हुए हैं सब आप लोग को जो निर्णय करना है, क्योंकि एक चीज़ से आप लोग अवगत हो गए। अब है कि आप लोग जो निर्णय कीजिएगा, सुन रहे हैं ना? आए? और सोसई मौजा दोनों मिला के जो मांडर प्रखंड अंतर्गत आता है, दोनों मौजा को मिला के आज ग्राम सभा की बैठक रखी गई, जिसमें ग्राम प्रधान, दोनों मौजा के ग्राम प्रधान, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, सारे प्रतिनिधि और आदिवासी अधिकार संरक्षण समिति के सारे पदाधिकारी और सदस्यगण इस ग्राम सभा की बैठक में शामिल हुए। चूँकि सरकार ने पिछले दिनों पेशा कानून के तहत नियमावली बनाई और उसी नियमावली के तहत आज ये ग्राम सभा की जा रही है। ये मामला है मांडर अंचल अंतर्गत हेसमी मौजा का जो 14 एकड़ 34 डिसमिल जो जमीन है, जो आप देख रहे होंगे टोल गेट, मांडर टोल गेट के जस्ट बाईं ओर है। अगर रांची से आप लोहरदगा वाले रास्ते में जाएंगे तो मांडर टोल गेट के जस्ट बाईं ओर है। ये जमीन पंजी टू शुरू से 1938 से ही चलते आया है। राजेश जेराल्ड एक्का, उनकी पत्नी सरोज लकड़ा आज उनकी उत्तराधिकारी हैं, उनके पास ये ज़मीन है और लगातार उन्हें झारखंड बनने के बाद से ही लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है। लगातार उस ज़मीन पे भू माफियाओं की नज़र है और उसी के तहत आज हम लोग ग्राम सभा करें। पिछले दिनों हमने 10/7/2026 को भी ग्राम सभा किया था, आज दूसरी ग्राम सभा है और ग्राम सभा में ये जानने को मिला कि ये ज़मीन सरोज लकड़ा जी की है और कई ऐसे यहाँ पर लोग हैं, पुराने लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं जो इस ज़मीन पे लंबे समय से जोत कोड़ किए हैं, साझा में वहाँ खेती किए हैं और इस ज़मीन को उन्होंने सरोज लकड़ा जी का बताया, उनके पूर्वजों का बताया। चूँकि ये कागजात हमारे पास है, देखिए 2026 तक का रसीद कटा हुआ है ना। और दूसरी तरफ पंजी टू दोहता है नारायण मिस्त्री के नाम पे मांडर अंचल के द्वारा और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारी गड़बड़ी और पैसा का लेन देन करके ये दोहरा जमाबंदी खोला गया है। पिछले दिनों आप लोग देखे होंगे कि जो कर्मचारी थे पुणे उरांव, उनको सस्पेंड भी किया गया था इस मामले को लेके, जांच चल रही है। दूसरा चीज है, पिछले दिनों जितने भी अंचल अधिकारी थे उनका ये जांच रिपोर्ट है और इस जांच रिपोर्ट में ये लोग पूरी तरह से बताए हैं कि ये जमीन राजेश जेराल्ड एक्का जी का है, यानी सरोज लकड़ा जी का है। ये 2015 का है अंचल का रिपोर्ट और ये 2000 ईस्वी का है। जब जब इस जमीन को विवादित करने का कोशिश किया गया, सरोज लकड़ा जी के फेवर में ये रिपोर्ट आया। ये हुक्मनामा है, ये हुक्मनामा है जो उस समय के जमींदारों ने इनके पूर्वजों को हुक्मनामा के द्वारा ये जमीन दिया था 1937 में, 1938 में, ये डेट यहाँ पर है लिखा हुआ, 1938 में दिया गया था। 1938 में देने के बाद दूसरे साल 1939 में इसको रजिस्ट्री किया गया, डीड रजिस्ट्री, जिसका रिकॉर्ड आज भी निबंधन कार्यालय में आपको मिल जाएगा।
ये देखिए ईस्वी यहाँ लिखा हुआ है ना, हमने टिक भी लगाया 1939। और तब से आज तक ये लगातार इस जमीन पे कब्जा खेती बाड़ी सरोज लकड़ा जी का रहा है। ये खुद से खेती नहीं करती थी, लेकिन लोगों को साझा में देती थी। 3 साल इधर लगातार उनका कहना है कि किए। दूसरी बात, जब 1983-84 में बिहार सरकार के द्वारा दोबारा सर्वे कराया जा रहा था, उस समय कुछ जमीन 14 एकड़ 34 डिसमिल में से कुछ जमीन जो है वो बिहार सरकार ने सरकारी जमीन घोषित कर दी थी, जिसे भू बंदोबस्त पदाधिकारी के यहाँ इनके पति द्वारा केस किया गया और वो केस के द्वारा ये जमीन उनको दोबारा वापस मिला। ये भी पेपर है इनके पास। अब आइए कि जब जब इस जमीन पे कुछ भी हुआ है ना, विवादित हुआ, उस जमीन पे लगातार इनके ऊपर केस किया गया। 144 का केस किया गया। जब भी खेती बाड़ी करने जाती थी 144 का केस कर दिया जाता था, और 144 का केस में लगातार वो लोग हारते थे, दूसरे पक्ष के लोग। उसके बावजूद वो लोग इसको जबरन विवादित रखते गए। अब बात यहाँ पर ये आ रहा है कि हर बार इन्हें परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ग्राम सभा आज निर्णय ले चुकी, पेशा कानून के तहत जमीन के जो मामले हैं या हल्के फुल्के जो मारपीट या गांव का जो छोटा मोटा मामला है या जमीन का मामला है, उसे पूरा पावर दिया गया है ग्राम सभा में सुलझाने का, निर्णय लेने का। और ग्राम सभा के निर्णय को सरकार को भी मानना होगा, अंचल को भी मानना होगा, डीसी महोदय को भी मानना होगा, कोर्ट को भी मानना होगा। ये पेशा नियमावली में साफ साफ लिखा हुआ है। और उसी के तहत आज आदिवासी अधिकार संरक्षण समिति और सारे प्रतिनिधि जो है इस मामले को लेकर ग्राम सभा किए हैं, और निर्णय हुआ है कि जब जमीन मेरा, पेपर मेरे, रसीद मेरा, तो उसके बावजूद हम कोर्ट क्यों जाए, हम कोर्ट में केस क्यों लड़े। जिनको दिक्कत है, जिनको परेशानी है, जमीन दलालों को, भू माफियाओं को, नारायण मिस्त्री के वंशजों को जो फर्जी पेपर बना के जमीन पे दावा कर रहे हैं, वो आए और कोर्ट में केस करे। अगर उनको लगता है कि वो जमीन उनकी है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जमीन हम नहीं छोड़ेंगे। और वो जमीन पर आज भी इन साल भी खेती होगी और पूरे गांव के लोग मिलकर उस जमीन पर ट्रैक्टर चलाएंगे, खेती करेंगे। और अब ये ग्राम सभा इस जमीन को संरक्षित करेगी। क्या काम उससे हुआ है तो उसकी वजह से कोई परेशानी आ रही है जमीन पे? बिल्कुल। जब जब उस जमीन पे सरोज लकड़ा जी कुछ भी करने जाती हैं, अपोजिट पार्टी के जो लोग हैं, भूमाफिया जो पूरे जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं, शुरू में सरोज लकड़ा जी के पास जमीन खरीद बिक्री के लिए लोग आए थे, और जब खरीद बिक्री ये लोग नहीं कर पाए, सरोज लकड़ा जी सहमति नहीं जताई, तब ये लोग फर्जी पेपर बना के उस जमीन पे दावा करने लगे। तो लगातार इनको रोका जा रहा है। 2000 ईस्वी से ही इनको लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसे अब आदिवासी समाज उनके साथ खड़ा होकर उनको रोकने का काम करेंगे। टोटल जमीन कितना है वहाँ? खाता नंबर 152 है। हाँ, वो गैर मजरूआ खास नेचर का जमीन है, जो उस समय के तत्कालीन जमींदार ने इनको बंदोबस्त किया, रजिस्ट्री किया, हुक्मनामा के द्वारा इनको दिया। और प्लॉट नंबर है 1163 और कुल रकबा है 14 एकड़ 34 डिसमिल, जिसमें 15 डिसमिल एक बाबा खरीदे हैं, जो रजिस्ट्री सरोज लकड़ा जी ने किया है। और अभी 14 जमीन को भी घेरा गया है क्या? नहीं, उनका जमीन अभी ठीक है, और उनका भी लगातार रसीद कट रहा है। अच्छा, सबसे बड़ा चीज है कि जो मांडर अंचल अधिकारी हैं, उन्होंने इस जमीन को मीडिया के माध्यम से सरकारी जमीन घोषित किया। अगर सरकारी जमीन है तो 2-2 पंजीटू आपने खोल कैसे रखा है? एक पंजीटू जब सरोज लकड़ा जी का चल रहा है, तो आप दूसरा पंजीटू नारायण मिस्त्री के नाम से कैसे खोल दिए? और बिना अंचल अधिकारी के सहमति के कैसे पंजीटू खुला? मतलब सरकारी घोषित करते हुए भी नारायण मिस्त्री के नाम से पंजीटू खुला, रसीद कटा उनका जून के महीने में। तो या तो आप गलत है या आप
सरोज लकड़ा जी को गलत ठहरा रही है या आदिवासी समाज को बेवकूफ समझने का काम कर रही है। टोटल 19 एकड़ में इस तरह विवाद 19 एकड़ नहीं, 14 एकड़ 34 डिसमिल। हाँ, मैडम ट्राइबल जमीन है और एक तरफ बता रहे घर मजरुआ भी, तो हस्तांतरण कैसे हुआ इसकी जानकारी लेने का जनरल है कि एसटी जमीन है। और जो अपोजिट पार्टी है वो जनरल है, वो गैर आदिवासी जमीन सीएनटी के अंतर्गत गैर आदिवासी नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमें जो सूचना मिली है वो लोग नीलामी का पेपर दिखाकर कि हमने भी जमींदारी समय में नीलामी में उस जमीन को लिया है, तो जमींदार के अंडर में जो जमीन था उस जमीन को नीलामी कौन करता है? जमींदार करते हैं। तो जमींदार जब ऑलरेडी इनको बेच चुके हैं तो उस जमीन को नीलामी कैसे करेंगे? और नीलामी कब होता है? जब कोई सरेंडर करता है, जब कोई रैयत किसी जमीन को सरेंडर करते हैं लगान नहीं भर पाने के कारण, तब जमींदार उसको लगान पाने के लिए किसी को नीलामी में देते हैं। तो आप नीलामी में कैसे ले लिए भाई? उनका पेपर का डे मतलब ईयर क्या है, साल क्या है उनका पेपर का? अब साल 36-37 मतलब इनके पेपर से पहले का दिखाते हैं। इनका 38-39 है तो वो 36-37 का दिखाते हैं। तो नीलामी हुआ कैसे? नीलामी का कोई रीजन तो होगा। और अगर नीलामी हुआ भी है तो 2026 तक क्यों नहीं रसीद कटवाए? कभी नहीं। आप जाके देखिएगा उस जमीन पे, वो बाबा पीछे बैठे हैं, उनका 15 डिसमिल जमीन उनका रजिस्ट्री है, रसीद कट रहा है। सरोज जी का एक घर बना हुआ है वहाँ। नहीं, यहाँ सोचने वाली बात ये है, सुनिए ना, सारा सरोजी का है कि और भी लोग का है? नहीं, सरोज वहाँ सोचने वाली ये बात है कि जब सरोज के पहले वो लोग दावा कर रहा है, तो अगर सरोज के पहले वो लोग लिया था तो फिर जमींदार इसको दिया कैसे, डीड किया कैसे? और बेचने का हक तो ये बेचने का हक नहीं है। कहाँ था और इतना दिन कहाँ था? किया ना बिल्कुल कुछ नहीं किया। और कम से कम रसीद भी तो कटवाता। 26 तक का रसीद इसका अप टू डेट है। अभी एक ही बार जून महीना में अभी फोर्जरी रसीद कटाया गया अंचल से। मैडम बोलती है कि ये सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन के बाद वो रसीद खुद और दूसरे को की है। और दूसरी बात, जब बिहार सरकार थी उस समय सरकार ने भी दावा किया था कि ये सरकारी जमीन है, लेकिन दावा नहीं कर पाई और सरोज को पुनः वो जमीन को देना पड़ा उनको। तो किस आधार से अभी सीओ मैडम वो बोलती है कि ये सरकारी जमीन है? क्या अनपढ़ बैठी है कुर्सी पे, या पैसे देके वो नियुक्त की गई है, उनको पता नहीं है? तो सीओ साहब ने परमिशन कैसे दिया दूसरे को रजिस्ट्री करने का? जब सरोज लकड़ा रजिस्ट्री की उस जमीन को किसी और को, तो परमिशन तो वही दी होगी, अंचल से ही मिला। बहुत पहले का है। तो बोल दीजिए कि विचार उपरांत ग्राम सभा में ग्रामीणों ने निम्न बिंदु पर निर्णय लिया गया, जो बिंदुवार निम्न प्रकार से है। प्रस्ताव संख्या 1 के अंतर्गत ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि सरोज लकड़ा उसका पति राजेश जेरोल्ड एक्का एवं प्रस्तुत सभी जमीन संबंधित कागजात दस्तावेज सही व विधि समाप्त है। प्रस्ताव संख्या 2 के अंतर्गत संबंधित जमीन का खाता संख्या 152 प्लॉट नंबर 1163 कुल रकबा क्षेत्र जो कि 14 एकड़ 19 डिसमिल जमीन अभी सरोज लकड़ा पति राजेश रोलांड एक्का की है, ऐसा लिखा गया है। प्रस्ताव संख्या 3 के द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपयुक्त खाता प्लॉट संख्या का रसीद काटा हुआ है, इसको अंचल अधिकारी मांडर द्वारा रद्द किया जाए, जो अन्य नारायण मिस्त्री के नाम पर दोहरा जमाबंदी किया गया है। प्रस्ताव संख्या 4 के निर्णय के अनुसार
प्रस्ताव पारित किया गया है कि सरोज लकड़ा को शारीरिक, नैतिक, सामाजिक एवं जो जरूरी हो उस रूप से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। यह ग्राम सभा का निर्णय है। प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसार ग्राम सभा स्थानीय थाना प्रभारी और प्रशासन भी पीड़ित सरोज लकड़ा को संवैधानिक रूप से विधि सम्मत सहयोग करे। तो इस प्रकार से आज का प्रस्ताव को पारित किया गया है इस ग्राम सभा के द्वारा, जिसे आप लोग को सुनाया गया या 5 बिंदुओं में लिखा गया है। था खासकर मुद्दा था जमीन का, और उस जमीन से रिलेटेड कुछ लोग हमारे साथ में उसी ग्राम के, और उस जमीन पे वो लोग खेती बाड़ी भी करते थे। हम उनसे खास जानना चाहेंगे